वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक महान साइंटिस्ट की भविष्यवाणी के बारे में जिनको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे दिमाग में दो महान साइंटिस्टों के नाम आते हैं, पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन और दूसरे सर स्टीफन हॉकिंग। आज हम लोग उन्हीं के भविष्यवाणियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका जन्म 1942 में हुआ था, जनवरी 8, इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में। 20 साल की उम्र में उनको पता चला उनको एक बीमारी है ALS, जिसमें वो धीरे धीरे पैरालाइज होने लगे थे। तो वो बोल नहीं सकते थे, तो वो एक ऐसा डिवाइस यूज़ करते थे जिससे वो बोल सकें, माइक से, मतलब कि कंप्यूटर से उनकी आवाज़ माइक तक जाए और लोगों तक सुन पाए लोग। अपनी आखिरी समय में वो अपने चिक की हड्डी से करते थे, क्योंकि उनका हाथ भी पैरालाइज हो चुका था। डॉक्टर भी उनसे ये कह चुके थे कि वो 2 साल से ज़्यादा नहीं जी सकते, पर वो जिए 76 ईयर तक वो जिए थे, क्योंकि उनको विश्वास था कि मैं जी सकता हूँ, और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो 2018 तक जिए थे। हम लोग अब स्टीफन हॉकिंग की भविष्यवाणियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली भविष्यवाणी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो रोबोट्स होते हैं भविष्य में वो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। पर स्टीफन हॉकिंग की पूरी ज़िंदगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही थी, क्योंकि वो कंप्यूटर से ही बात करते थे। पर वो उससे एकदम अपोजिट थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, क्योंकि वो कहते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। फ्यूचर में वो हमारा हर काम छीन लेंगे। अभी तो हम लोग को लगता है कि वो हमारा वर्क इजी बनाते हैं, पर जब हम इंसान उनको और डेवलप करने लगेंगे और ज़्यादा एडवांस बनाने लगेंगे, धीरे धीरे वो खुद अपने आप को एडवांस बनाना चाहेंगे, जिससे वो हम पर अटैक करना शुरू कर दिए करेंगे। वो हमारे ऊपर बिल्कुल दया नहीं रखेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि रोबोट्स के अंदर कोई थिंकिंग नहीं होती है। पर भविष्य में इतनी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि उनको अब वो हमारी तरह थिंक भी करने लगेंगे। वो हमारे साथ ऐसा बिहेव करेंगे जैसे हम लोग दूसरों के साथ करते हैं जो हमसे कम इंटेलिजेंस होते हैं। वो हमारे पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट भविष्यवाणी की ओर बढ़ते हैं। दूसरी थ्योरी है कि द एलियंस। अब के ज़माने में साइंटिस्टों ने कह दिया कि एलियंस नहीं होते हैं, पर स्टीफन हॉकिंग का ये मानना था कि एलियंस होते हैं। स्टीफन हॉकिंग ये कहते थे कि अगर हम स्पीसीज़ हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में कोई और भी स्पीसीज़ ज़रूर होंगे। तो एलियंस हम पर अटैक करेंगे, ना कि दोस्ती। फॉर एग्जाम्पल, मार्स पर हमें पता चला कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, तो हम लोग उन पे राज करने की सोचेंगे। अगर वो हम ह्यूमन जो हमारे 1000 साल पहले जीती हम लोग ने लाइफ, जो हमारे पूर्वज थे उनने जैसी जीती, वो जैसे जीते, तो हम लोग उनको गुलाम बनाना चाहेंगे, ना कि उनसे दोस्ती करना चाहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। नेक्स्ट थ्योरी का नाम है बर्निंग अर्थ। बर्निंग अर्थ मतलब तब फ्यूचर में इतना टेम्परेचर हाई हो जाएगा, लगभग 448 सेल्सियस, जो वीनस से भी ज़्यादा ऊपर का टेम्परेचर है। वीनस का भी यही हाल है। तभी आपने देखा है वीनस को कभी? अगर आपने कभी उसकी फ़ोटो देखी है तो उसको पता चल जाएगा कि वो कैसा है। अगर नहीं देखी है तो मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वीनस की फ़ोटो। आप देख सकते हैं यहाँ पानी का एक मतलब कि वजूद नहीं है पानी का। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है।
हम लोग इंसानों को इसका कोई ना कोई तरीका निकालना ही होगा, वरना हम लोग फ्यूचर में नहीं जी पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरी विंड के ऊपर है। अभी विंड 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से है, पर फ्यूचर में वो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हो जाएगी, जो किसी भी विंड को उड़ाकर, मतलब कि बिल्डिंग को उड़ाकर ले जा सकती है। जैसे हम किसी चीते और चींटी को ऐसे फेंकते हैं, इतना बुरा हाल होने वाला है फ्यूचर में। अब चलिए लास्ट थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। लास्ट थ्योरी उनकी आखिरी थ्योरी थी जिंदगी की 2 हफ्ते मरने से पहले। उसका नाम है A smooth ict from external inflammation। इसका मतलब है कि फ्यूचर में जितने भी स्टार्स हैं हमारे सोलर सिस्टम, अपने मिल्की वे गैलेक्सी के, उनकी जो कोल है, मतलब कि जिससे वो हीट है उनकी, वो कम हो जाएगी और वो ख़त्म हो जाएंगे। हमारा सन भी एक स्टार है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इन 100 सालों के अंदर ही अंदर हम लोग को एक ऐसा यूनिवर्स या गैलेक्सी ढूंढनी होगी जहाँ हम रह सकते हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी होगी जिससे हम लोग वहाँ पहुँच भी सकें और सर्वाइव कर सकें। इसी के साथ हम आपसे बधाई लेना चाहेंगे। स्टीफन हॉकिंग एक महान साइंटिस्ट थे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगली वीडियो में अल्बर्ट आइंस्टाइन के रिसर्च के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।